खाड़ी में गंभीर चक्रवाती तूफान दाना काफी तेज रफ्तार से तट की ओर बढ़ रहा है। तूफान दाना आज शाम से कल सुबह तक 120 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से ओडिशा के पुरी और वेस्ट बंगाल सागर द्वीप के बीच पहुंच सकता है। इसको लेकर मौसम विभाग ने बाकायदा अलर्ट जारी किया है। ओडिशा के पुरी और पश्चिम बंगाल के सागर द्वीप में तूफान का लैंडफॉल होना है। पश्चिम बंगाल के 7 डिस्ट्रिक्ट चक्रवात से सबसे ज्यादा प्रभावित होने की उनकी संभावना है। तूफान के असर से कोलकाता, हावड़ा, हुगली, उत्तर 24 परगना, पुरुलिया और बांकुरा डिस्ट्रिक्ट में भारी से बहुत भारी बारिश होने की संभावना है। तो वहीं आईएमडी ने ओडिशा के केंद्रपाड़ा, उसके अलावा कटक, नयागढ़, कंधमाल और गजपति जिलों में अलग अलग जगहों पर तूफान और बिजली गिरने के साथ भारी बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। उधर भारतीय तटरक्षक बल भी हाई अलर्ट पर है और चक्रवाती तूफान से उत्पन्न होने वाली किसी भी आकस्मिक स्थिति से निपटने के लिए अपने जहाज और विमान को तैनात कर दिया गया है। यानी पूरी तैयारी कर ली गई है इस तूफान से निपटने की। बंगाल और ओडिशा में दाना तूफान दस्तक दे चुका है और ऐसे में इससे निपटने के लिए भी एडमिनिस्ट्रेशन, उसके अलावा तमाम जो टीम्स हैं और किसी भी आकस्मिक स्थिति से निपटने के लिए तैयार है। जहाज और विमानों की तैनाती कर दी गई है। दो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। हवा किस तेजी से चलेगी, 120 किलोमीटर की रफ्तार से ये तूफान आएगा तो आप अंदाजा लगा सकते हैं। और काफी नुकसान ऐसे में होता है, लेकिन ज्यादा नुकसान ना हो उस स्थिति से निपटने के लिए जो मछुआरे हैं खासतौर पर उन्हें सेफ जगहों पर पहुंचा दिया गया है। और साथ ही साथ तमाम जो टीमें लगी हुई हैं वो इस स्थिति से निपटने के लिए पूरी तैयारी के साथ जुट गई हैं। सायरन बज रहे हैं, लोगों से कहा जा रहा है कि आप समंदर के किनारे से बहुत दूर चले जाएं और कुछ मछुआरों को तो वहां से एहतियातन हटा भी दिया गया है, सेफ जगहों पर पहुंचा दिया गया है। पोर्ट अथॉरिटी की तरफ से जो सब अरेंजमेंट हुआ है, बहुत ही अच्छा अरेंजमेंट हुआ है। जैसे कोई धन हानि न हो, कोई जीवन नष्ट न हो, इसके लिए पूरा व्यवस्था किया गया है। मैं जिला प्रशासन और ये पोर्ट अथॉरिटी को धन्यवाद देना चाहूँगा। उन्होंने प्रोएक्टिव होकर ऐसा मेजर लिया है। बाकी भगवान के ऊपर से डिपेंड करता है क्या होगा कहीं नहीं होगा, फिर भी हम हर तरह का इवेंचुअलिटी के लिए प्रस्तुत हैं। जो साइक्लोन का आय है वो पूरा ये धामरा एरिया के ऊपर से गुजरेगा। ये आईएमडी और ये अदर एजेंसी के माध्यम से हमें पता चल रहा है, तो इसलिए हम यहाँ पे ठहरेंगे, पूरा रात को रहेंगे, कल भी रहेंगे। और जो ज़िले का हमारा ऑफिसर्स है उन लोगों के साथ और धामरा पोर्ट के ऑफिसर के साथ कोऑर्डिनेशन करके यहाँ से जैसे कोई भी कैजुअलिटी ना हो और सबको प्री इवैक्यूएशन किया जा सके, इसका हम जायजा ले रहे हैं। और इस बीच अंडमान सागर से उठा चक्रवाती तूफान दाना तेजी से बंगाल की खाड़ी की तरफ बढ़ रहा है। आज तूफान गंभीर रूप ही लेगा। इसे लेकर कोलकाता और ओडिशा के तटों पर अलर्ट जारी कर दिया गया है। ओडिशा में पुरी के तटों से मछुआरों को हटाया गया है, जबकि रेलवे ने यह बयान जारी कर दिया है कि बंगाल में सियालदा स्टेशन से आज रात 8 बजे के बाद किसी भी लोकल ट्रेन की आवाजाही पर पूरी तरह से रोक रहेगी। ये क्लैरिटी रेलवे की तरफ से दे दी गई है। 3 तस्वीरों में हम आपको दिखा रहे हैं किस तरह से अब इस तूफान का असर दिखना शुरू हो गया है। इसका लैंडफॉल होना है और उसको देखते हुए पूरी तैयारी की गई है। किसी भी आपातकालीन स्थिति से निपटने के लिए टीमें तैनात हैं। जहाज, विमान सबको रखा गया है मुस्तैद और जो मछुआरे हैं उन्हें सेफ जगहों पर पहुंचा दिया गया है। ओडिशा के पुरी तट पर अलर्ट है। आपदा से निपटने की पूरी तैयारी कर ली गई है। ओडिशा के पुरी तट से होकर यह दाना तूफान गुजरेगा और आज दाना नाम का यह तूफान गंभीर चक्रवाती तूफान में तब्दील हो जाएगा और इसकी यही वजह है कि इससे निपटने की पूरी तैयारियां कर ली गई हैं। तो ओडिशा और बंगाल में तटों पर अलर्ट जारी कर दिया गया है। आज तूफान गंभीर रूप ले लेगा। आज ओडिशा और बंगाल के तट को यह पार करेगा। तूफान पुरी और सागर द्वीप से होकर गुजरेगा। दाना तूफान 120 किलोमीटर प्रति घंटे से ऊपर की रफ्तार से आगे बढ़ेगा, तो आप अंदाजा लगा सकते हैं इसकी भयावहता का। तो हम आपको बता रहे हैं दाना तूफान पर अब जबरदस्त अलर्ट है। आज गंभीर रूप ये अख्तियार करेगा। इससे कैसे निपटा जाए उसकी तैयारियां एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से की गई हैं। विमानों और जहाज़ों को लगाया गया है और जो मछुआरे हैं उन्हें सेफ जगहों पर पहुंचा दिया गया है।
ये प्रचंड तूफान, इससे निपटने के लिए जबरदस्त तैयारियां करके रखी गई हैं।